हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कवर करेंगे। पार्ट 1 वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। ये 4, तो यहाँ करना क्या है, हमें एक्सपेंड करना है इच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। यहाँ पर क्या करना, जो भी दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 4z इसका होल स्क्वायर, इसे क्या करना, सॉल्व करना है, एक्सपेंड करना है एक सुइटेबल आइडेंटिटी का यूज करके। तो पहले हम जान लेते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी नंबर 5 यूज करेंगे और फिफ्थ नंबर आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और साथ में प्लस 2ca। तो ये आइडेंटिटी का हम यूज करके क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट होंगे सभी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये याद कर लेना है आपको कि a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमें एक्सपेंड करना है, जैसे ये दिया है x प्लस 2y प्लस 4z इसका होल स्क्वायर हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी को देखेंगे और यहाँ देखेंगे तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ x प्लस 2y प्लस 4z है। तो a की जगह पर यहाँ क्या लिखा है x, और b की जगह पर लिखा है 2y, और c की जगह पर यहाँ पर है 4z। पहले हम इसको लिख लेते हैं कि a की वैल्यू यहाँ पर है x और b की वैल्यू है 2y और c है 4z। ये लिख दिया हमने। इसके बाद आपको आइडेंटिटी याद है तो आप मन के अंदर पढ़ेंगे ए स्क्वायर, जैसे होता है पढ़ेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर होता है, ए की जगह पर यहाँ लिखा है x, तो ए की जगह पर क्या लिख देंगे x स्क्वायर। इसके बाद प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह पर क्या लिखेंगे यहाँ पर 2y स्क्वायर प्लस 2y इसका होल स्क्वायर, प्लस c की जगह पर c स्क्वायर होता है तो c की जगह लिख देंगे 4z स्क्वायर। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसके बाद हम लिखेंगे क्या, 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू x और b की वैल्यू है 2y। तो ये आपका हो गया पार्ट 2ab। इसके बाद आपको मन के अंदर बोलना है 2bc, b, अब b की वैल्यू देखेंगे तो b की वैल्यू क्या है 2y, 2y लिख दिया। और फिर लिखा गया 2bc, मतलब c की वैल्यू भी रखना है, c कितना होता है 4z। अब इसके बाद लास्ट वाला टर्म बचता है प्लस 2ca, तो c की वैल्यू क्या है 4z और a की वैल्यू क्या है x। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू सी की जगह 4z और a की जगह पर है x, तो ऐसे रख देना। तो एकदम नॉर्मल सा काम करना। सबसे पहला काम क्या है कि a b c की वैल्यू लिख देना है। a की वैल्यू यहाँ x हो जाएगी, b की 2y और c की 4z। उसके बाद आपको आइडेंटिटी अगर याद है तो बोलते जाइए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो a की जगह x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह 2y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो c की जगह 4z स्क्वायर लिख दिया। इसके बाद होता है प्लस 2ab, तो 2 लिखा, a की वैल्यू क्या है x वो लिख दिया और b की वैल्यू 2y लिख दिया, प्लस 2bc, ऐसे b और c की वैल्यू रख दिया, प्लस 2ca, c और a की रख दिया। इसको करने के बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेना। यहाँ पर लिखना क्या है कि x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पर 2 और y इसका होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कर देना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, और यहाँ पर देखेंगे लिखा है 4z स्क्वायर। 4z स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और z का स्क्वायर हो जाएगा z स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 16z स्क्वायर प्लस,
अब यहाँ पर आपको देखना, जब ये वाला टर्म आएगा तो यहाँ पर आपको सिंपल सा काम करना, जो नंबर है नंबर का आप नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4। उसके बाद लिखना है आपको x और y, तो ये हो जाएगा आपका 4xy प्लस, यहाँ पर नंबर 3 है, एक ये और इसका इससे, तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 4 का फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 16yz। और प्लस अब इस वाले लास्ट वाले टर्म पे आते हैं, तो यहाँ 2 और 4 ये दो नंबर हैं, इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा हो जाता है 8, यहाँ 8 लिख देना है प्लस zx, सॉरी z इंटू एक्स, zx हो जाएगा। तो ये x प्लस 2y प्लस 4z इसका होल स्क्वायर का ये हो जाएगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इस तरह जितने भी एक्सपेंडेड फॉर्म वाले होंगे जिसमें a प्लस b प्लस c का यूज करना है, ऐसे आपको करना है, आपका एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये पहला पार्ट है, इसके 6 पार्ट है, 6 पार्ट में आपको यही आइडेंटिटी का यूज करना है। चलिए अब अगले पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट ये दिया है 2x माइनस वाई प्लस जेड और इसका होल स्क्वायर, ऐसे दिया। ये भी आपका a प्लस बी प्लस सी के ही टाइप का है। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या लिखा है, पहले लिख देंगे कि a की जगह पर यहाँ पर है 2x और b की जगह पर है माइनस वाई और c की जगह पर है z, ये हो गया। अब इसके बाद आपको लिखना है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे क्या, पहला टर्म a स्क्वायर, a की जगह 2x है तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह है माइनस वाई, तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, प्लस होता है c स्क्वायर, तो c की जगह z है तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू है माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 2ab। इसके बाद प्लस 2bc, b की वैल्यू क्या है माइनस वाई और c हमारा है z, तो ये हो गया आपका 2ab, ये हो गया 2bc। अब लास्ट वाला टर्म बचा 2ca, c की वैल्यू z है और a की क्या है 2x, ये z इंटू हो जाएगा 2x। चलिए इसके बाद करते हैं, यहाँ लिखा 2x इसका होल स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा। याद रखना 2 का स्क्वायर आपने 4 लिख दिया, यहाँ पर x भी है तो x के ऊपर भी पावर 2 हो जाएगा, कोई भी वेरिएबल है अगर x की पावर 3 है तो x की पावर 3 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस वाई स्क्वायर लिखा है, तो माइनस कोई नंबर होता है उसका अगर स्क्वायर होता है तो वो प्लस में आ जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और z का स्क्वायर हो जाएगा z स्क्वायर। अब हम आएंगे 2ab वाले टर्म पे, तो यहाँ पर देखेंगे नंबर क्या है 2 और 2 है, ये 4 हो जाएगा, x का माइनस वाई से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और 4 का एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4xy। 2 और 2 का मल्टीप्लाई किया 4 आया, अच्छा यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर y माइनस कर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस 4xy। और इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ दूसरा कोई नंबर है नहीं, 2 का माइनस वाई से करेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा, z से करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा माइनस 2yz, ये हो जाएगा माइनस 2yz और प्लस 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 आ जाएगा और साथ में हो जाएगा z और x। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो एक्सपेंडेड फॉर्म आया है ये आया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 4yz प्लस 4z। बस इतना सा वर्क करना है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। चलिए इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है थर्ड पार्ट को देखेंगे तो लिखा है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z इसका होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर भी आइडेंटिटी लिख देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। यहाँ लिख देते हैं कि जो आइडेंटिटी 5 है ये है a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस होता है 2bc प्लस 2ca, ये लिख दिया। चलिए यहाँ पर पहले वही काम करेंगे, ए और बी और सी की वैल्यू लिख देंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी -2x और बी की वैल्यू हो जाएगी +3y और सी हो जाएगा आपका 2z। इसके बाद आपको बस आइडेंटिटी मन के अंदर याद रखना है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर। पहला टर्म क्या होता है a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर। a की जगह पर यहाँ हम लिखा है -2x, तो ये हो जाएगा -2x स्क्वायर और फिर b स्क्वायर आएगा तो b की जगह लिख देंगे 3y स्क्वायर क्योंकि b की वैल्यू 3y दिया है और प्लस सी स्क्वायर और सी की वैल्यू दिया है 2 और जेड इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 2ab। ए कितना है -2x और बी कितना है 3y, तो ये वाला टर्म हो गया 2ab। ए की वैल्यू -2x और बी की 3y। अब इसके बाद करना क्या है, आपको लिखना है 2bc। तो 2 और b की वैल्यू यहाँ देखेंगे 3y है तो यहाँ 3 लिख देंगे, 3y लिख देंगे और c की वैल्यू है इनटू में 2z आएगी। तो ये हो गया आपका 2ab पार्ट, ये हो गया आपका 2bc। इसके बाद लास्ट वाला टर्म बचता है 2ca। c की वैल्यू क्या है 2z और a की है -2x, तो ये हो जाएगा 2z इंटू -2x, ये लिख दिया। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे -2 का स्क्वायर हमने बताया है स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता, निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता है। तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 2 जा हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है 9y स्क्वायर और यहाँ पर 2 और z है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और z स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं 2 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा और -4 का 3 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा -12 और साथ में x और y भी रहेगा तो ये हो जाएगा -12xy। तो ध्यान रखना जहां पर ये प्लस का बाउंड्री है समझ लो इसके अंदर वाला एक टर्म है, इन सभी का हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर भी कर लेते हैं 2 और 3 का करेंगे 6, 6 2 जा होता है 12, तो ये हो जाएगा +12 और y और z 12yz। इसके बाद थर्ड वाला पार्ट करते हैं तो यहाँ 2 2 जा 4 और 4 2 जा होता है 8, यहाँ पर एक माइनस भी है तो ये हो जाएगा -8 लिख दिया हमने। इसके बाद बचा क्या z और x, ये zx, तो यह क्वेश्चन नंबर 3 का ये हो जाएगा, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। चलिए अब इसके 4th पार्ट को करते हैं। एकदम इसी तरह क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है। चलिए 4th पार्ट को करते हैं। तो 4th वाले पार्ट को लिख लेते हैं पहले 3a - 7b - c इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे अच्छा ये a में दिया हुआ है, आइडेंटिटी भी a में है तो यहाँ उनको वेरिएबल चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पर ये लिख देते हैं कि चलिए x + y + z इसका होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर और ये हो जाएगा y स्क्वायर। वही आइडेंटिटी, कोई दूसरी नहीं है, बस मैं आइडेंटिटी इसलिए चेंज कर रहा हूं जिससे मैं कंपेयर कर सकूं। यहाँ लिखता a = 3a तो गड़बड़ हो जाता, यहाँ इससे हम कंपेयर करेंगे x की जगह। इस बार मैं क्या लिखूंगा कि x की जगह पर क्या है 3a है, तो ये होता है वही z स्क्वायर + 2xy + 2yz + 2zx, एकदम वही फॉर्म है, बस हमने चेंज कर दिया x + y + z इसका होल स्क्वायर कर दिया जिससे हमें कंपेयर करने में आसानी रहे। तो क्योंकि a और a की कंपेयर करेंगे तो a आपका 3a हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको गड़बड़ को बताने के लिए हमने xyz लिख दिया जिससे हम यहाँ लिख सकें कि इस यहाँ पर x की जगह पर क्या दिया है, लिख देंगे
x की जगह पर है 3a और y की जगह पर है, अब मेरी भी आदत पड़ी, और y की जगह पर है -7b और z की जगह पर है c, वो भी माइनस का। चलिए ये x की वैल्यू इस बार लिख दिया, ये y की और ये z की। तो आपको अगर याद है तो वही वैसे ही कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइप का ही है। तो यहाँ लिख दो ए स्क्वायर, या इसके हिसाब से अगर देख रहे हो तो लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह लिख देंगे क्या 3a का स्क्वायर। तो पहला हो जाएगा 3a स्क्वायर, फिर होता है क्या प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बी की जगह लिखा है -7b इसका स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर होता है तो सी स्क्वायर की जगह लिखा है -c इसका स्क्वायर। अब हम लिख देंगे क्या 2ab, 2 इंटू ए कितना है आपका 3a है, और b यहाँ पर कितना है -7b है। ये आपका हो गया ए स्क्वायर वाला टर्म, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये 2ab हो गया। और उसके बाद लिखेंगे क्या 2bc, b कितना है आपका -7b है, और c कितना है -c है, तो 2bc हो गया। इसके बाद लास्ट वाला टर्म 2ca, ये -c, और a की वैल्यू क्या है 3a। चलिए इनको ओपन कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर। और यहाँ पर देखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, ये हो जाएगा 49b स्क्वायर, और -c है तो -c का स्क्वायर हो जाएगा +c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा +c स्क्वायर। और अब चलते हैं मल्टीप्लाई का नंबर आता है, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 जा हो जाएगा -42, क्योंकि यह माइनस का 7 है, तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, तो ये हो जाएगा -42ab हो जाएगा। चलिए इस वाले टर्म को करते हैं 7, और इस यहाँ पर कोई नंबर ही नहीं है, 2 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा हो जाएगा -14, और यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो 1 तो होगा ही, तो -14 का -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +14 हो जाएगा। यह एकदम सिंपल सी बात याद रखो, 7 और 2 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, 2 बार माइनस है, माइनस के अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 7 2 जा 14, और साथ में आएगा b और c, 14bc, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 3 से करेंगे आएगा 6, लेकिन यहाँ माइनस भी है तो माइनस हो जाएगा 6 -6c और a, ये हो जाएगा -6ca। चलिए आपका फोर्थ वाला पार्ट भी हो गया कंप्लीट। ये फोर्थ वाले पार्ट का जो एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया 9a स्क्वायर 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -42ab 14bc -6ca। चलिए अब इसके बाद हम करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट को करते हैं। तो फिफ्थ वाला पार्ट यहां देखेंगे, यहां पर भी आइडेंटिटी पहले लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस होता है 2ca। ये लिख दिया हमने। अब यहाँ फिफ्थ वाला पार्ट है, दिया हुआ है -2x प्लस 5y माइनस 3z इसका होल स्क्वायर लिखना है। फिर लिख देंगे यहाँ पर a की वैल्यू है -2x और b की वैल्यू क्या है 5y और c हमारा है -3z। ABC की वैल्यू लिख दिया है। उसके बाद यही लगाएंगे, आइडेंटिटी का यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यह इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर, a की जगह लिखा है -2x इसका होल स्क्वायर हो जाएगा
प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा 5y इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर ये हो जाएगा -3z इसका स्क्वायर, प्लस अब आएगा 2ab, ए कितना है -2x और b है आपका 5y, तो ये हो जाएगा 2ab और प्लस 2bc, b कितना है 5y इंटू सी है -3z, ये 3z हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2ca, c कितना है -3z और a कितना है -2x, ठीक है। अब इसके बाद इसको ओपन कर लेना है, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25y स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9z स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वैसे ही काम करना, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4, 4 5 जा 20 और साथ में माइनस दिया है तो लिख देंगे -20 और x और y 20xy हो जाएगा। चलिए यहाँ पर करते हैं 2 और 5 का, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, माइनस दिया है तो हो जाएगा -30 और y और z, ये yz हो जाएगा। अगले टर्म को करते हैं 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, दो बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस में आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, तो यहाँ लिख देंगे क्या +12 और यहाँ पर लिखा है क्या z और x, तो ये z और x हो जाएगा। तो ये आपका 5th वाले का आंसर हो गया है। चलिए 6 वाले पार्ट को भी कर लेते हैं जल्दी से। ये दिया है 1/4a और -1/2b + 1। अब यहाँ पर आप देखेंगे, चलो a को a में ही रखते हैं, बस कैपिटल लेटर में कर देंगे ABC को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो a है, a की जगह पर लिखा है 1/4a और b की जगह पर लिखा है -1/2b और c है हमारा 1। इस बार हमने a को a में ही लिख दिया, बस कैपिटल से लिख दिया कि ये कैपिटल A = 1/4a है, कैपिटल B = -1/2b है और C = 1 है। यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज करेंगे, लिखेंगे क्या a स्क्वायर, तो a की जगह यहाँ लिखा है 1/4 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह लिखा है -1/2b इसका स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर, तो c की जगह हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब लिखेंगे प्लस 2ab, तो आपका हो जाएगा 2 और a की वैल्यू है 1/4a, b है -1/2b, चलिए हो गया b। अब चलते हैं 2bc लिखते हैं, तो 2 लिखा, b की वैल्यू है -1/2b और c की वैल्यू है 1, तो 2b हो गया, 2bc हो गया। अब 2ca लिखते हैं, c की वैल्यू 1 और a की 1/4। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ पहले से कट पीट रहा है तो उसको कट पीट लेंगे, उसके बाद लिखेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 2 जा हो जाएगा 4, चलिए कट गया। बाकी जो बचा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/4a स्क्वायर था, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और a नीचे है तो नीचे ही लिखेंगे, ये याद रखना, ऊपर मत लिख दीजिएगा। 1/4a नीचे है तो 1/16a स्क्वायर भी होगा। अब यहाँ पर ये माइनस के स्क्वायर प्लस ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे क्या 1 का स्क्वायर 1, चलिए बचा है उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ ऊपर देखो, याद रखना जब भी दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1 - 1 आएगा और यहाँ पर बचा क्या है 4a और b, तो 4ab हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा क्या -1 और नीचे आ जाएगा 4ab, ये हो गया। अब ये वाला टर्म देखते हैं, इतना ये वाला टर्म जो है, तो यहाँ पर देखिए -1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ b, क्योंकि और कोई नीचे बचा नहीं है। चलिए अब इस वाले टर्म को देखते हैं,
यहाँ पर 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 2 और a का मल्टीप्लाई होगा तो 2a हो जाएगा। तो इस तरह आपका जो 6 पार्ट था ये भी हो गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 6 के आपके 6 पार्ट हमने कंप्लीट करा दिए हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब यहां पर आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अभी तक आपने जो किया है वहां पर आपने क्या किया है, वहां पर आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते रहे हैं, यहां पर आपका एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, आपको इसको क्या करना, फैक्टर फॉर्म में लिखना है, फैक्टराइज करना है। मतलब ये जस्ट इसका अपोजिट है, यहां ये लिखा हुआ है आपका और आपको इस फॉर्म में लिखना है। पहले ये इस फॉर्म में दिया हुआ था, प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ था, इसको हमने क्या किया था, एक्सपेंडेड फॉर्म में किया था। यहां पर क्या करना है आपको, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसका फैक्टर कर देंगे। तो यहाँ पर एकदम उसके अपोजिट आइडेंटिटी लगाना है। जैसे यहाँ बता देते हैं, जैसे हम पढ़ते रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, c और a। अभी तक हम ये पढ़ते थे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ये। अब हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca यह इसके इक्वल होता है। मतलब रिवर्स गियर आपको लगाना है। रिवर्स क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। जैसे ये इसके इक्वल है तो यह भी तो इसके इक्वल होगा। जैसे दो चीजें हैं, x अगर y के इक्वल है तो y भी तो x के इक्वल होगा। तो एकदम वैसे ही सोचना है आपको। तो जैसे ये आइडेंटिटी इसके इक्वल है तो ये जो होगा इसके इक्वल। अब इस बार क्या करना है आपको, जो भी आपका ये गिवन है इसको आपको इस फॉर्म में चेंज करना है। ऐसे जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा तब हम उसको लिखेंगे कि यह इक्वल हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए पहले क्वेश्चन को करते हैं। यहां लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर और प्लस है 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। मैंने क्या कहा था कि इसको अब चेंज करना है इस वाले फॉर्म में। तो यहां पर a स्क्वायर मतलब जैसे ये लिखा है 4x स्क्वायर, तो इसको अगर a स्क्वायर के टाइप का बनाना है तो आपको पता है कि 4 होता है 2 का स्क्वायर और x तो स्क्वायर दिया ही है, दोनों को एक साथ में मिक्सअप कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। और ये 9y स्क्वायर है तो 9 को भी हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और y स्क्वायर भी है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3y का स्क्वायर। चलिए, और ये 16z स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूं 4z स्क्वायर। जैसे ही आपको a मिल जाए, b मिल जाए, c मिल जाए, जैसे आपने चेंज किया इसको 2x स्क्वायर में तो समझ जाना a की जगह पर 2x मिला है और b की जगह पर आपको 3y मिला है और c हमारा जो 4z स्क्वायर था उस c की जगह 4z मिला है। जब ये मिल जाए तो आपको 12xy को 2 इंटू a इंटू बी के फॉर्म में करना है। तो इसको आपको 2bc के और इसको 2ca के। लेकिन यहाँ पर आप देखना है कि हमें मैटर ये देखना है, ये प्लस वाला है तब तो अच्छी बात है, डायरेक्ट आप कर देंगे। लेकिन मैटर तब होगा जब ये माइनस वाला साइन दिया हो। तो माइनस वाला साइन दिया हो तब हम क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे कि अब हमें माइनस कौन सा रखना है, x वाला माइनस रखना है, y वाला माइनस रखना है कि z वाला रखना है। तो इसका भी एक सिंपल सा फंडा है, आपको देखना है कि कौन सा ऐसा वेरिएबल है जहां पर माइनस साइन दिया है, वहां पर आप ये देखेंगे कौन सा वेरिएबल दोनों जगह है। जैसे यहां पर माइनस का साइन है, यहां पर माइनस का साइन है,
तो वेरिएबल यहाँ पर वाई जेड है, यहाँ पर एक्स जेड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जेड जो है इस वाले माइनस के साथ में भी है और जेड जो है वो इस वाले माइनस के साथ, मतलब दोनों टर्म में जेड जहां जहां भी है वहां पर माइनस है। तो आपको क्या करना, जो जेड को आपने चेंज किया है, क्योंकि माइनस के स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, इससे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो अगर माइनस में रहे भी होंगे तो ये प्लस में आ गए हैं। आप माइनस साइन का पता बस ऐसे ही लगा सकते हैं। अगर माइनस दिया है तो कहीं सिंगल जगह दिया नहीं होगा, दिया होगा डबल जगह ही, और डबल जगह दिया होगा तो ये जैसे यहाँ वाई जेड लिखा, यहाँ एक्स जेड लिखा, तो यहाँ जेड देखा, यहाँ जेड देखा, दोनों जगह जेड जेड सेम सेम मिल गए। तो जहां पर जेड वाली वैल्यू लिखेंगे वो माइनस के साथ लिखेंगे। चलिए अब करते हैं, फंस जाता था। तो यहां लिखेंगे पहला, ये 4x स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर। 2, क्योंकि जो वैल्यू होती है उसको, जैसे होता है ना कि 2x स्क्वायर को हम लिखते थे 4x स्क्वायर, जब हम इसको ये लिखते थे तो इसको भी तो ये लिख सकते हैं। तो यहाँ ऐसे ही करना है, रिवर्स गियर चलना है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखना है 3y इसका स्क्वायर, और फिर आया z आपका होता है 4z स्क्वायर। फिर हाँ, हमने बताया था z को आपको माइनस में रखना है, तो ये हो जाएगा -4z स्क्वायर, ये हो गया। अब जब ऐसा लिखेंगे आप तो एक चीज याद रख लो, यहाँ a की जगह आपको मिल गया है 2x, b की जगह मिल गया है 3y, और c की जगह पर मिल गया है आपका -4z। जब ये पता हो गया, ये चाहो तो ऐसे लिख लो, a 2x क्वेश्चन में नहीं लिखना है, b आपका मिला है 3y, और c मिला है -4z। ये आपके सुविधा के लिए है, हमने लिख दिया है। ABC ये मिल गया है। तो अब a स्क्वायर ये वाला टर्म हो गया, b स्क्वायर ये वाला टर्म हो गया है, c स्क्वायर ये वाला टर्म भी मिल गया है। अब हमें चेंज करना है 2ab में। तो 2ab में लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे, 2 तो आपको लिखना ही लिखना है। इसके बाद a की वैल्यू रख लो, a की वैल्यू क्या है 2x, और इंटू b, 2ab होता है, तो 2 इंटू a, और b की वैल्यू क्या है 3y। चलिए कर लिया। जब ये ऐसा लिख लिया तो इसको लिखने के बाद एक बार आप मल्टीप्लाई करके देख लो, क्या ये 12xy के इक्वल है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर नहीं करेंगे। तो यहां करके देख लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, चलो 12 तो आ गए। x और y मतलब xy, मतलब इस 12xy को हमने या इस फॉर्म में लिखा तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ, ये इसी का ही प्रोडक्ट फॉर्म है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 3y। जब हमने इस फॉर्म में लिखा तो ये हमें 2ab के फॉर्म का मिल गया। अब ऐसे ही आप क्या करेंगे, इस 24yz को चेंज करेंगे 2bc में। तो यार 2 लिख दिया हमने, इंटू b की वैल्यू क्या है 3y, और c क्या है -4z। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या यह -24yz के इक्वल है। तो देख लीजिए, 2 3 जा हो जाएगा 6, और 6 4 जा 24 आ गया 24, और yz मतलब ये ठीक है, ये भी गड़बड़ नहीं है। चलिए 16yz में यहाँ पर देखो फॉर्मूले में प्लस होता तो प्लस का ही साइन लगाना है। फिर लिखना है 2ca, 2 और c की वैल्यू क्या है -4z, और ब्रैकेट में रख लेंगे इंटू a की जगह पर क्या हो जाएगा 2x। अब आप देखेंगे कि जो आपका दिया हुआ था वह एक फॉर्म आउट आ गया है, ये a प्लस बी प्लस सी का एक एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया है, जहां पर a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर, c स्क्वायर, 2ab 2bc प्लस 2ca। अगर यह इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर। यहां लिख देते हैं, सिंस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उल्टा वाली थ्योरम, c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर। बस जब ये इस फॉर्म में आप चेंज कर लो, चेंज करने के बाद एकदम सिंपल सा फंडा है आपका। यहाँ पर आप लिखो a की वैल्यू क्या है 2x, ये जो लिखा है हमने, प्लस b 3y,
और c की जगह क्या है -4z और इसका लिख दो स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, क्योंकि इसको हमें फैक्टराइज करना है, ये स्क्वायर में लिखा है तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे a प्लस बी इसका होल स्क्वायर है, अगर इसे हमें फैक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक्सपेंड करना अलग बात होती है, फैक्टर करना अलग बात होती है। तो यहाँ इसका स्क्वायर लिखा है तो इसको हम लिख देंगे क्या, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y माइनस 4z, इसका एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे यही चीज 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये इस जो भी एक्सपेंडेड फॉर्म था इसका ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब ऐसे ही सेकंड वाले को करेंगे, चलिए सेकंड वाले को कर लेते हैं। यहां दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy और प्लस हो जाएगा 4√2yz माइनस 8xz। अब हमें इसे भी बनाना है वैसे ही, काम तो एकदम जैसे हमने ये वाला किया वैसे ही इसे भी करना है। यहां पर एक चीज हमें आसान थी कि जो भी यहाँ नंबर दिए हुए थे ए बी सी की जगह पर ये परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर थे, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे ये 2 दिया है या 8 दिया है, ये इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 2 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, 8 भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन हमें लिखना तो है उसे स्क्वायर के ही फॉर्म में। तो जब कोई इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना बनता हो तो एकदम सिंपल सा काम, जैसे हमें a लिखा हो, a को अगर हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिखना हो तो इसके ऊपर लगा दो रूट और इसका स्क्वायर कर, क्योंकि जब कोई, याद रखना इस चीज को कि जब कोई इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहा हो, जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहा हो उसके ऊपर रूट लगाओ और रूट के ऊपर स्क्वायर लगा दो, क्योंकि पहली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि अगर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो उस नंबर की वैल्यू वही हो जाती है, मतलब रूट ए का जो स्क्वायर होगा वह ए ही होगा। तो चलिए अब यहाँ पर करते हैं, यही आइडेंटिटी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 लिखा है, 2 भी एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 2 को हम लिख देंगे क्या, √2, साथ में x भी लिख देते हैं, इस पूरे का होल स्क्वायर। आप अगर इसको ओपन करेंगे तो वही आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, x हो जाएगा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, बस इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया है। चलिए इसके बाद लिखा है वाई स्क्वायर, अब यहाँ पर दिया है 8। अब 8 हम देखेंगे कि 8 भी एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये पूरी तरह से परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन 8 को हम ये देखेंगे कि 8 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो उसको हम 4 × 2 में लिख सकते हैं ऐसे, तो 4 का तो हम स्क्वायर बना सकते हैं, तो 4 को हम लिख देंगे क्या, 2 स्क्वायर। अब बच गया 2 को भी हमें स्क्वायर में लिखना, क्योंकि 8 पूरा नंबर लिखना, 8 को ही तो हमने लिखा 4 × 2, तो 4 को हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर। अब बच गया 2, तो इस 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर। अब इन दोनों को एक साथ अगर आप मिला दो तो लिख देंगे, 8 को हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। तो याद रखना 8 को आप लिख सकते हैं, 8 नंबर को, 8 को अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना हो तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2 इसका होल स्क्वायर। एकदम सिंपल सा काम हमने किया, 8 को हमने 4 × 2 फॉर्म में लिखा, क्योंकि 4 का स्क्वायर बनता है तो 4 को तो हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे। बच गया 2, तो 2 को लिख देंगे √2 का स्क्वायर। इन दोनों को एक साथ मिला देंगे तो हो जाएगा 2√2 इसका होल स्क्वायर। तो 8 को आप लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर,
जहां पर 8 लिखा है यहाँ पर लिख देंगे 2√2, जेड को भी एक साथ में ले लेंगे तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, चलो इसको हटा देते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे अब आपको ए की जगह पर मिल गया है क्या, यहाँ लिख लेते हैं, चलो किनारे कहीं, इसको वहां नहीं लिखना, ये मिल गया है √2x, और बी की जगह पर आपको मिल गया है y, और सी की जगह पर मिल गया है आपको 2√2 और z मिल गया है। तो a √2x मिल गया है, b y मिल गया है, और c मिल गया है 2√2z। अब इसके बाद का काम है इसे 2ab + 2bc + 2ca के फॉर्म में चेंज करना है। तो +2a, अब a की वैल्यू क्या है लिख लो, a की वैल्यू क्या है √2x, y, और b क्या है y। मल्टीप्लाई करेंगे, एक चीज गड़बड़ हो गया बातों बातों, माइनस वाला साइन भी दिया है। तो हमने बताया था कि जब भी माइनस वाला साइन दिया हो, दो जगह पर ही दिया होगा, तो उन दोनों जगह पर देखेंगे कौन सा कॉमन वेरिएबल है। तो यहाँ पर देखेंगे x लिखा है, यहाँ पर भी x है, मतलब x वाला टर्म आपका हो जाएगा माइनस का। चलिए थोड़ा इसमें चेंजेस कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा -√2। माइनस क्यों हुआ पता चल गया ना, क्योंकि दो जगह माइनस है, वहां x लिखा है, तो x वाले टर्म को आपको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2 × a माइनस, चलो इसको भी इरेज करके दोबारा लिख देते हैं, इंटू में -2√2 और x, ये 2a हो गया है, अरे यार यहाँ भी गड़बड़ कर दी है तो, ये है माइनस, a की वैल्यू क्या है -√2x है, बस इतनी है, और b कितनी है, b की वैल्यू यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी माइनस कर लेते हैं, चले b की वैल्यू है y × y। चलिए ये वाला टर्म हो गया, मल्टीप्लाई करके देखेंगे वही आएगा। अब हमें इस वाले टर्म को चेंज करना है 2bc में, तो 2 लिख देंगे, b आपका y, c है 2√2z। चलिए हो गया। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आएगा 2 × 2 = 4, √2 और y और z। अब ये माइनस साइन है, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर इसको चेंज करना 2ca में, तो ये 2 हो जाएगा इंटू c की वैल्यू क्या है, अरे यहाँ देख लेते हैं, लिख चुके हैं एक बार, 2√2z, और a की वैल्यू है -√2x, लिख दिया। तो हमने इसको लिख दिया इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। मैंने कहा था जब ऐसा लिख देंगे तो लिखने के बाद आपको बस लास्ट में यही लिखना है कि ये हो जाएगा a + b + c इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका पूरा a मतलब क्या है -√2x, b कितना है y, और c कितना है 2√2z इसका होल स्क्वायर। जब स्क्वायर दिया हो तो इसको दो बार लिख दो, -√2x, और हो जाएगा +y + 2√2z, z भी है 2√2z, और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे आप माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा -√2x। चलिए एक बार ये दोबारा दूसरे ब्रैकेट में -√2x + y + 2√2z, ये हो गया। स्क्वायर था तो स्क्वायर होगा तो उसको दो बार लिख देंगे, एक बार एक ब्रैकेट में, वही नंबर दो बार दोबारा लिख देंगे। इसी दो नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते तो स्क्वायर ही आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट फॉर्म। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। तो आपका आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कवर किया है, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।